नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम भोपाल। हमसे अक्सर ये सवाल पेशेंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि मैडम क्या आईवीएफ से लड़का होगा या लड़की, ये पता किया जा सकता है? और हमें अगर लड़का ही चाहिए तो क्या आईवीएफ से सिर्फ लड़का किया जा सकता है? तो आज हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आईवीएफ से प्रेगनेंसी कैसे होती है। जब किसी पेशेंट्स को आईवीएफ के लिए प्लान किया जाता है तो उसको 10-12 दिन के कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनकी अंडेदानी में अंडे को मैच्योर करने के लिए। और जब ये अंडे मैच्योर हो जाते हैं तो हम सुई से उनके एक एक अंडे बाहर निकाल लेते हैं। ये जो अंडे बाहर निकले हैं, इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स होते हैं। ये आप दिमाग में जान लीजिए कि जब एक लड़का बनता है तो उसके गुणसूत्रों की संरचना होती है एक्स प्लस वाई, और जब एक लड़की बनती है तो उसके गुणसूत्रों की संरचना होती है एक्स प्लस एक्स। अब किसी लड़की के अगर अंडे निकाले जाते हैं, उनके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, और जब इन्हीं अंडों को हस्बैंड के स्पर्म से मिलाया जाता है तो जो स्पर्म होते हैं उनके गुणसूत्र होते हैं या तो एक्स या वाई। अब सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख के ये समझना बहुत मुश्किल है कि किस स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है और किस स्पर्म के पास वाई। तो जब हम इक्सी करते हैं, आईवीएफ करते हैं, तो हम अंडे और शुक्राणु की बाहर से संरचना देख पाते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल कि उसमें किस तरह के गुणसूत्र हैं ये नहीं पता किया जा सकता। तो जब एक अंडे को एक शुक्राणु से मिलाया जाता है तो या तो वो एक्स एक्स से मिल रहा है या एक्स वाई से मिल रहा है। जब ये निषेचित हो जाते हैं तो ये भ्रूण बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, और जब हम इन एम्ब्रियो को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। इसमें ये देख के नहीं समझ आ सकता कि कौन सा एम्ब्रियो एक्स एक्स यानी लड़की का है और कौन सा एम्ब्रियो एक्स वाई यानी लड़के का है। अब क्या हम किसी भी टेक्निक से ये पता कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की? बिल्कुल कर सकते हैं। एक टेस्टिंग होती है जिसे पीजीटी यानी प्री जेनेटिक टेस्टिंग बोला जाता है। उसमें ये जो भ्रूण आपको दिख रहा है, इसकी हम एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, जिसमें ये पता किया जा सकता है कि ये एक्स एक्स है या एक्स वाई। पर हमारे भारत में भारत सरकार ने कुछ ऐसे सख्त नियम बनाए हुए हैं कि ये पता करना कि ये भ्रूण लड़का का या लड़की का क्राइम है, ये एक गुनाह है। इसलिए ये कोई भी डॉक्टर पता नहीं करेगा। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं जिसमें अगर ऐसा लगे डॉक्टर को और पेशेंट्स को कि होने वाले लड़के को कुछ भयंकर डिजीज हो सकती है, सिर्फ उन्हीं केसेस में लड़का है या लड़की ये पता किया जा सकता है। पर जनरली नॉर्मल केसेस में ये पता नहीं किया जा सकता, ये इंडिया में इलीगल है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें आईवीएफ में क्यों नहीं पता चल पाता कि जो भ्रूण है वो लड़का का या लड़की का, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देख के पता नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्पेशलाइज्ड जेनेटिक टेस्टिंग होती है जो इंडिया में इलीगल है। बाहर के कुछ कंट्रीज में ये लीगल है, बट हमारे देश में ये इलीगल है। अगली बात, कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि मैडम क्या आप सिर्फ वाई वाले स्पर्म को एक्स वाले अंडे से मिला सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि देख के कौन सा शुक्राणु एक्स का है और कौन सा शुक्राणु वाई वाला है बताना इम्पॉसिबल है। तो ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम सिर्फ वाई वाले शुक्राणु को एक्स वाले अंडे से मिलाएं और एक्स वाई वाला लड़का बना दें। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।